प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीते 23 अक्टूबर को वायनाड लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर अपनी चुनावी पारी का आगाज किया है। वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। ऐसे में प्रियंका ने वायनाड में जो नामांकन दाखिल किया है उस पर बीजेपी अब सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी वाड्रा पर बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि प्रियंका गांधी ने अपने चुनावी शपथ पत्र में अपनी और अपने पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति का पूरा खुलासा नहीं किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि प्रियंका गांधी ने अपनी और अपने पति की संपत्ति को छिपाकर सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन किया है जिसमें उम्मीदवारों को अपने जीवन साथी और आश्रितों की संपत्ति का पूरा विवरण देने को कहा गया है। प्रियंका गांधी ने अपने शपथ पत्र में जो जानकारी दी है उसके हिसाब से प्रियंका के पास करीब 12 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति है और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के पास 65 करोड़ से ज्यादा की चल अचल संपत्ति है। लेकिन हलफनामे में वाड्रा से आयकर विभाग ने करीब 75 करोड़ टैक्स की डिमांड की है। वाड्रा की इसी कम आय और ज्यादा आयकर वाले आंकड़े को बीजेपी प्रियंका के हलफनामे में हेराफेरी बता रही है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर प्रियंका के हलफनामे पर बवाल क्यों मचा है। दरअसल चुनावी राजनीति में उतरने के साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा पर आरोपों के तीर चलने शुरू हो गए हैं। ये मामला प्रियंका गांधी द्वारा दाखिल चुनावी हलफनामे को लेकर है। चुनाव अधिकारियों द्वारा नामांकन पत्रों की जांच की तारीख 28 अक्टूबर है और बीजेपी इस दौरान कांग्रेस महासचिव पर उनके हलफनामे को लेकर निशाना साध रही है। 26 अक्टूबर को बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रियंका गांधी पर जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रियंका गांधी के हलफनामे को झूठ का पुलिंदा करार दिया। गांधी परिवार द्वारा नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की संपत्ति कथित तौर पर हड़पने के मामले का जिक्र करते हुए भाटिया ने कहा कि प्रियंका गांधी के हलफनामे में कुछ ट्रस्ट के माध्यम से एसोसिएटेड जर्नल्स में उनके शेयरों के स्वामित्व का कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने कहा कि आवश्यक जानकारी का खुलासा नहीं करने के बराबर है। भाटिया ने दावा किया कि कांग्रेस महासचिव के चुनावी हलफनामे में वाड्रा की 3 कंपनियों का उल्लेख है जबकि 2 अन्य कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी को छोड़ दिया गया है। बीजेपी नेता ने दावा करते हुए कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी राजनीति में बंटी और बबली की तरह धोखे का खेल खेल रही हैं। राहुल गांधी संविधान से प्रीति दिखाते रहते हैं, फिर भी उन्होंने कभी भी ये पढ़ने की जहमत नहीं उठाई कि इसमें वास्तव में क्या कहा गया है। उन्होंने प्रियंका गांधी से आरोपों का जवाब देने और मुद्दे पर अपने रुख से लोगों को अवगत कराने को कहा है। भाटिया ने कहा कि कांग्रेस को कानून का पालन करना होगा, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान का पालन करते हुए सभी आवश्यक और प्रभावी कदम उठाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी परिवार को लगता है कि वो कानून की अनदेखी कर लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी को भी ऐसा भ्रम नहीं पालना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एडीआर आया और सर्वोच्च न्यायालय ने ये डायरेक्शंस दिए हैं कि कोई भी प्रत्याशी हो उसको अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री और दूसरा जो तीसरा बिंदु है इसमें दी असेट्स इमूवेबल मूवेबल बैंक बैलेंस ऑफ अ कैंडिडेट एंड ऑफ हिज हर स्पाउस एंड दैट ऑफ डिपेंडेंट्स। ये जो वाक्य मैंने बोला ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से मैं बोल रहा हूं, पढ़ रहा हूं। आप ये देखिए इसमें क्या लिखा है। असेट्स, पहली बात नोट करिए, असेट्स अपने भी और अपने जीवन साथी और प्रियंका गांधी वाड्रा के केस में रॉबर्ट वाड्रा क्राइम मास्टर गोगो के और डिपेंडेंट जो है उनके। ये स्पष्ट हो गया। और ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही एक और जजमेंट है। देखिए, वोटर और नागरिक का हक, अधिकार, वही राहुल गांधी जो संविधान को ऐसे उठा के घूमते हाथ में दिखाते हैं लेकिन पढ़ाई कभी नहीं करते कि अंदर क्या लिखा है। उन्हीं राहुल गांधी जी से आज ये सवाल है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा के जरिए गांधी परिवार और कांग्रेस पर आरोप लगाए हों। इससे पहले प्रियंका गांधी के पति पर कांग्रेस की सरकार के दौरान जमीन खरीद के मामले में धोखाधड़ी और हेराफेरी के कई आरोप लगे थे, लेकिन कई साल गुजरने के बावजूद वाड्रा के खिलाफ हर मामले की जांच अटकी हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हलफनामे के अनुसार प्रियंका के खिलाफ 3 मामले भी दर्ज हैं, जिसमें 2 प्राथमिकी और 1 वन विभाग का नोटिस शामिल है। बहरहाल गांधी परिवार की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब ऐसे में जहां प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, वहीं बीजेपी की तरफ से प्रियंका के खिलाफ इन आरोपों को उठाने से
कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये है कि क्या बीजेपी चुनाव से पहले इन आरोपों से प्रियंका की मजबूत छवि को खराब करना चाहती है? क्या बीजेपी हलफनामे वाले मुद्दे को कांग्रेस के खिलाफ उठाकर सिर्फ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।